तनिषा जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग पर कैसे टिके रहें और क्रोध मोह गिरा देते हैं, कैसे कम करें इसको? देखो, अगर तूफान चल रहा हो, हम किसी पर्वत का अडिग वस्तु का सहारा ले लें तो हम बच जाते हैं। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तूफान है, तूफान। ये हवा नहीं है, ये तूफान है। किसी को भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो अडिग स्थान है वो भगवान बता रहे हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सबकी ममता बच करके, रस्सी करके मन को मेरे चरणों में बांध दे। भगवान के चरण अडिग हैं। भगवान के चरणों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कोई नहीं उखाड़ सकता। भगवान के चरणों को उखाड़ना तो बात जाने, भक्त के चरण को नहीं उखाड़ सकता। जब बार बार रावण ने कहा भगवान श्री राम को मनुष्य मनुष्य नर, तो उनका तुम उनको केवल मनुष्य समझते हो, मैं उनका एक दूत हूं, मैं एक क्षुद्र दूत हूं। और ताल ठोकी और कहा मैं पैर जमा रहा हूं, तेरी सभा में कोई वीर हो तो उखाड़ के दिखा दे। अगर मेरे पैर को हिला भी देगा तो राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे। कितनी बड़ी बात स्वामी की। इतना बड़ा अधिकार थोड़ी सेवक को होता है। सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले, उखाड़ दे पैर। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, किसी की ताकत नहीं। जब भक्त का चरण नहीं उठा पाए तो भगवान का चरण कौन हिला दे। तो अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से बचना चाहते हैं तो हर समय नाम जप करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लें। भगवान के चरण इतने मजबूत है कि हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता। और अगर भगवान के चरण नहीं तो ना तपस्या रोक पाएगी, ना कोई साधना रोक पाएगी। जिस समय ये वेग आते हैं ना, तो सब ज्ञान अपहृत हो जाता है और वो वही करता है जो मन कहलाता है। जो मन कहलाता है कि भाई ये करना, वही करना। तो इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सनकादि भी जपते रहते, निरंतर सनकादि भी जपते रहते। तो हमें भगवान का नाम जपते रहना, भगवान की शरण में रहना, उसी से सब ठीक हो जाएगा। जी। जयप्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। राधे राधे। गोरखपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मुझे मेरे जीवन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। ये मेरा मन का कोई खेल है या वास्तविक जीवन है? नाम जप करते हो कितनी देर? समय समय पर करते रहते हैं। है समय समय पर करते रहते हैं महाराज जी। कौन सा समय होता है जिसमें नाम जप होता है? जैसे कुछ काम किया, फिर दिमाग हट गया, फिर उसके बाद नाम जप शुरू। हाँ, और अभ्यास करो और नाम करो। क्या स्वप्न आपको लग रहा है? जैसे कुछ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उसके बाद फिर अच्छा है, अच्छा है। भगवान की माया के द्वारा गुण में गुण बरत रहे हैं। ये ज्ञानी जन देखते हैं और भक्त जन देखते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, दोनों, न ज्ञानी और न भक्त। भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जैसे चराचर जगत में हो रहा है, ऐसे इस शरीर में भी हो रहा है। पर भक्त के द्वारा कभी पापाचरण नहीं होते, ज्ञानी के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होते। जो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तनते, तो ऐसा नहीं कि वो पाप को भी देख रहा है। पाप उसके द्वारा हो ही नहीं सकता जो ऐसा देखता है। भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो अहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ होते हैं। इस वृत्ति में सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो अपने को देखो, क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रह गई? ना भोग की, ना पद प्रतिष्ठा की, ना अर्थ की, न जीने की, न मरने की कोई आकांक्षा नहीं। तब माना जाएगा कि आपको पूरी सृष्टि स्वप्नवत दिखाई दे रही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप देखो कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है? अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सत्संग सुनो, खूब नाम जप करो और यही भाव आगे बढ़ाते चले जाओ। तो जब पुष्ट हो जाएगा तो सिद्ध हो जाता है, फिर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वही बनी जाए। एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। ठीक है।